नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वायरल बीइंग। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे देश के बारे में जहां कोरोना से अब तक एक भी जान नहीं गई, जहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस देश में प्लास्टिक बैग्स का यूसेज पर 1999 से बैन लगा हुआ है। जहां टोबैको कंज्यूम करना पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। एक ऐसा देश जो अनगिनत नेचुरल सीनरीज और शानदार कल्चर से भरा होने के बावजूद भी अनएक्सप्लोर्ड है। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी देश भूटान के बारे में। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज दोगांका है। भूटान शब्द संस्कृत के भू उत्थान भोटानता या भू अट्टम से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊंची जमीन या लैंड लिफ्टिंग और हाईलैंड। भूटान हिमालय पर बसा साउथ एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। ये चीन और भारत के बीच लोकेटेड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस देश का लोकल नाम ड्रुग्युल है, जिसका मतलब होता है थंडर ड्रैगन। यह देश प्रीडोमिनेंटली हिली यानी कि पहाड़ी है। ओनली सदर्न पार्ट में थोड़ी सी फ्लैट जमीन है। यह कल्चरली एंड रिलीजियसली तिब्बत से कनेक्टेड है, लेकिन प्रेजेंट में जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस से भूटान भारत से बहुत करीब है। भूटान का सरफेस दुनिया के सबसे उबड़-खाबड़ सरफेसेस में से एक है, जहां 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 150 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई वाले उबड़-खाबड़ पहाड़ हैं। भूटान पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव से कोई एंट्री चार्ज नहीं लेता था, लेकिन अब लेना शुरू कर दिया है। आइए भूटान के ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 17वीं सेंचुरी के एंड में भूटान ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिनिचुलू ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ कि भूटान को अपनी कुछ जमीन के बदले ब्रिटेन से कुछ वार्षिक अनुदान मिलेगा। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के तहत ही 1907 में भूटान में राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उसके 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को भूटान की फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज में काफी महत्वपूर्ण रोल दिया गया। आइए बात करते हैं भूटान की इकोनॉमी के बारे में। भूटान की इकोनॉमी दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमीज में से एक है, जो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एरिया एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेल पर डिपेंडेंट है। भूटान की 75% गवर्नमेंट इनकम इन्हीं 3 चीजों से आती है। भूटान की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। भूटान का एक मेन इकोनॉमिक एलाई इंडिया है, और भूटान में भूटानीज करेंसी के साथ साथ इंडियन करेंसी का भी आदान प्रदान चलता रहता है। यहाँ ज्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। भूटान के ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडियन कॉर्पोरेशंस की हेल्प से किए जाते हैं। भूटान के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड टूरिज्म का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भारत भूटान से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर परचेज करता है। आइए जानते हैं भूटान के कल्चर के बारे में। भूटान उन चंद देशों में से एक है जिसने खुद को दुनिया से अलग कर रखा है, और आज भी काफी हद तक यहाँ फॉरेनर्स की एंट्री पर कंट्रोल है। भूटान के ज्यादातर पॉपुलेशन छोटे छोटे गांव में रहती है और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब कुछ एरियाज में धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध के विचारों को सबसे अहम माना जाता है, और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। आइए बात करते हैं भूटान से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। भूटान में टीवी और इंटरनेट पर आधिकारिक तौर पर 1999 तक प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन पूरे देश को आधुनिक तकनीकों से अलग करना असंभव था। इसलिए यहाँ के राजा ने इस नियम को रद्द करने का फैसला लिया। इस लिहाज से भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू किया। कई लिहाजों में भूटान इंटरनेशनल ट्रेंड्स में आगे रहा है, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां यहाँ पर 1999 से बैन है, और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैरकानूनी है, और कानूनन देश के 60% भाग में जंगल होना ही चाहिए। 2003 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमेटी का गठन किया गया। यहाँ के पॉपुलेशन रजिस्टर में भी एक कॉलम होता है जहां आप संकेत कर सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। भूटान में कोई सड़कों पर रहने वाला नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो दे तो उन्हें बस राजा के पास जाने की जरूरत है, जो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देगा जहां वे घर बना सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं। अब यह बहुत स्पष्ट है कि भूटानी लोग खुद को खुश क्यों मानते हैं। भूटान के प्रत्येक निवासी को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष भारी घुटने तक की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं और महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं। भूटान में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है और उनकी परंपरा के अनुसार संपत्ति, सामान और जमीन सबसे बड़ी बेटी को दिए जाते हैं, बेटे को नहीं। भूटान की राजधानी में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। सभी स्ट्रीट साइन हाथ से दिखाए जाते हैं। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से नौसेना नहीं है। भूटान के पास वायु सेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। Thank you for watching. Don't forget to hit the subscribe and like button. Take care.